पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? रिपोर्ट में हम इसी पहलू पर बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। चुनाव के बीच एक रोज शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे। यहाँ से जब वो निकले तो कुछ देर बाद 3 लड़के उसी घर में दाखिल हुए। इन लड़कों ने एक पैकेट दिया और वहां से चले गए। जब पैकेट खोला गया तो इसमें मिली एक सफेद साड़ी और चिट्ठी। इसमें लिखा था, सावधान, शुभेंदु 2 दिन, टीएमसी सारा जीवन। मतलब साफ था, शुभेंदु अधिकारी का साथ दोगी तो विधवा बना देंगे। इस मैसेज में छुपा था डर। सिंबल है ना। हाँ। ये मर जाने का बाद आदमी को ये सिंबल लगा देता है। अच्छा। तो ये दिया है स्वर्गीय शुभेंदु अधिकारी। हाँ। 2 दिन, हाँ। हम सारा जीवन। हाँ। सावधान। पर 4 मई को आए नतीजों ने इस डर की कहानी को ही बदल दिया। शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मैसेज के बाद शुभेंदु अधिकारी ममता के मुकाबले में भवानीपुर से चुनाव में उतरे और 15,105 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। दरअसल ममता बनर्जी के गढ़ में भी बीजेपी की जीत से यहाँ के कुछ लोग खुश हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी खुशी जाहिर करने से बचते हैं। इनका नाम सावित्री देवी है। ये मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। कई वर्षों पहले बंगाल के भवानीपुर आ गई थी। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर वो क्या सोचती हैं, सुनिए। देखिए, बिहार में कितना चमका दिया। हाँ। चमकाया ना, हाँ। वैसे ही अभी चमकाए। जबकि भवानीपुर की लीला साहब ममता बनर्जी के चुनाव हारने से काफी दुखी हैं। ये था, ऐसे लग रहा है कि पूरा राज्य को यही मंजूर कि बदलाव आना चाहिए। सिर्फ मेरे और इधर मिलने से तो नहीं, पूरा राज्य से तो वो उनको लगता है, हर कोई को लगा कि इसको पलटना चाहिए। अब रुख करते हैं बीजेपी की उस स्ट्रेटेजी की तरफ जिससे शुभेंदु ने भवानीपुर सीट पर जीत दर्ज की। पहली स्ट्रेटेजी, डर बनाम वोट। बीजेपी ने सबसे पहले डर को मुद्दा बनाया। घर घर जाकर कहा, आप अकेले नहीं हैं, डर के खिलाफ वोट डालिए। दूसरी स्ट्रेटेजी, डोर टू डोर कैंपेन। छोटी छोटी टीमें बनाकर कैंपेन चलाया। पुरुष और एक महिला की टीम हर बिल्डिंग, फ्लैट तक पहुंची। सोशल मीडिया से दूरी बनाकर सीधे पर्सनल कनेक्ट किया। तीसरी स्ट्रेटेजी, टारगेट आउटरीच। महिलाओं से सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच संपर्क किया गया, जबकि पुरुषों से मॉर्निंग वॉक में बात की गई। चौथी स्ट्रेटेजी, पुराने कार्यकर्ताओं से कनेक्ट। एक कॉल सेंटर बनाकर पुराने कार्यकर्ताओं को वापस कनेक्ट कर मीटिंग में बुलाया गया। पांचवी स्ट्रेटेजी, साइलेंट वोटर्स को बनाया गया गेम चेंजर। 5,000 नए वोटर्स से संपर्क बनाया गया। राज्य से बाहर गए लोगों से कांटेक्ट किया गया। छठवीं स्ट्रेटेजी, वोटर के हिसाब से टीमें बनाई। भवानीपुर में लगभग 42% बंगाली हिंदू, 34% गैर बंगाली हिंदू, 1/4 मुस्लिम वोटर हैं, ताकि वोटर से सीधा कनेक्ट हो पाए। सातवीं स्ट्रेटेजी, कचरे के ढेर को ममता के खिलाफ मुद्दा बनाया गया। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर बताते हैं कि हमने गंदी नालियों और कचरे के ढेर को मुद्दा बनाया। टीएमसी की जो बातें पब्लिक को चुभ रही थी, बीजेपी ने उसी नब्ज को पकड़ा और फिर नतीजा आपके सामने है। बाकी आप इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए भेज सकते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए दैनिक भास्कर ऐप डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।